Hello students. So today we are going to read lesson 6 of your literature book. So once again you are welcome in this online classes that we are performing during this lockdown. Okay? So I hope you are doing well with all the lessons that have been taught already. And today we are to read lesson 6. The heading, as you are seeing, that it's the machine man. Do you know what it means? Machine man means a person who is expert at treating or just manufacturing or just repairing any type of complexity in machines. Okay, so getting to you in Hindi as well. मशीन मैन यानी कि सीधा समझिए तो वो आदमी जो मशीन की देखभाल करे और उसे ठीक करे। तो देखिए हमारे लेसन में आखिर ये मशीन मैन यानी कि ये जो सेंस आ रहा है कोई मिस्त्री वगैरह का, वो क्या कर रहा है। लेकिन देखिए हमारे फ़ोटो में तो एक रोबोट है, ठीक है। और रोबोट तो आप नाम से कम जानते भी हैं। एक रोबोट पे फिल्म भी आई थी, तो आपको वो भी याद होगा। देखिए लिखा है रोबोट इज़ अ मैकेनिकल एंड वर्चुअल एजेंट। तो ये एक मैकेनिकल और वर्चुअल एजेंट है। मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह दिखता हुआ और मशीन की तरह ही कल पुर्जों का बना हुआ। और वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी, वो उसको समझ रहा होगा और वो उसे कर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि हमारे फ़ोन में लाखों फ़ोटोज़ रह सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब हमारे फ़ोन में 1,00,000 फ़ोटोज़ हो जाएंगे तो क्या हमारे फ़ोन का वज़न बढ़ जाएगा? और जब हम अपने फ़ोटोज़ को डिलीट कर देंगे तो क्या हमारे फ़ोन का वज़न घट जाएगा? नहीं ना। तो हैं तो फ़ोटोज़ ज़रूर, लेकिन उससे हमारे फ़ोन का जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो डिजिटल डाटा होता है उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो जो वर्चुअल एजेंट है समझिए कि ये हुआ डिजिटल एजेंट। आगे बढ़ते हैं। Humans use them to increase productivity, accuracy and endurance. तो ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं रोबोट्स का, किस लिए? अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने, अपनी सटीकता बढ़ाने और बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाने। मतलब कि कोई काम में टिके रहेंगे। जैसे सोचिए कि आपको एक ही चीज़ रोज़ कहा जाए 10 बार बोलने, तो आप कुछ ही दिन में ऊब जाएंगे। लेकिन एक ही गीत अपने फ़ोन में अगर हम भर दिन सुनते रहें फिर भी हमारा फ़ोन नहीं ऊबता है, वो उसी मधुर आवाज़ में उस गीत को लगातार हमें सुनाते रहता है। इसी को बोलते हैं एंड्योरेंस। तो मशीन में एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में हम में एंड्योरेंस कम होता है। कोई चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता हम में उतनी नहीं होती जितनी कि मशीन में होती है। हम 2-4 बार के बाद ही चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब देखिए लिखा है लेट अस रीड दिस स्टोरी टू सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ रोबोट इन द मंडेन लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये जो मंडेन है, मंडेन का मतलब होता है डेली लाइफ, और इसको आप मामूली भी समझ सकते हैं। तो मंडेन का मतलब क्या हो गया? मामूली, ऑर्डिनरी जिसको आप कहते हैं वही है मंडेन।
तो ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे, नए लेसन में नए नए वर्ड्स आते हैं, आप उसके स्पेलिंग पे ध्यान देते जाएं। मंडेन का मतलब क्या बताएं? मामूली, ऑर्डिनरी। तो ह्यूमन बीइंग के हमारे जो ऑर्डिनरी जीवन है, सामान्य जीवन है, उसमें एक रोबोट इन्वॉल्व हो रहा है और उससे जुड़ी हुई ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये हमारे लाइफ में, यानी कि स्टोरी में किसी पर्सन की लाइफ में कैसे घुस करके क्या प्रभाव दिखा रहा है। चलते हैं आगे। देखिए एक्चुअल हमारी कहानी अब शुरू हो रही है। परिचय मैंने दे दिया आपको। देखिए लिखा है, मम्मी मम्मी जॉय हैज़ बीटन मी, जॉय हैज़ बीटन मी, क्राइड रॉबिन। रॉबिन चिल्लाया, मम्मी मम्मी देखो जॉय ने मुझे पीटा है। अब ये जॉय कौन है, आगे देखते हैं। एज द चाइल्ड स्पोक टू हिज मदर हु वॉज वॉचिंग टीवी, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चीक्स। अब चाइल्ड जैसे ही अपनी मम्मी से बोला, मम्मी यानी कि ये मम्मी जो कि टीवी देख रही थी, तो उसके गाल पे आंसू भी थे। स्विचिंग ऑफ द टीवी हिज मदर इमीडिएटली अप्रोच्ड जॉय। तो तुरंत टीवी स्विच ऑफ करके मम्मी जॉय के पास पहुंची। और अब देखिए जॉय कौन है, तो जॉय है रोबोट। एंड बिफोर इट कुड से एनीथिंग शी प्रेस्ड द ऑफ बटन ऑन इट्स चेस्ट। और यहाँ इट किसके लिए आया है, ये जॉय के लिए। ठीक, तो इससे पहले कि जॉय कुछ कह पाता, उसने उसके चेस्ट पे मौजूद ऑफ बटन को दबा दिया। तो रोबोट क्या बन गया, मेटेलिक स्टेच्यू, मतलब कि अब बस वो मेटल की मूर्ति बन गया। अब मम्मी कहती है, कडलिंग रॉबिन, कडल मतलब होता है दुलारना, पुचकारना। तो रॉबिन को दुलारते हुए वो कहती है, आओ मेरे बच्चे। उसके आंसू भी पोंछ देती है, उसे किस भी करती है और कहती है, चिंता मत करो, आई विल सेट हिम राइट, मैं उसे ठीक कर दूंगी। इट्स रॉन्ग ऑफ हिम टू बीट यू, आई मस्ट रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द रोबोटिक सेंटर। तो बच्चे को देखो मम्मी समझा रही है कि तुम्हें मारना उसके लिए बिल्कुल गलत काम है, मैं रोबोटिक सेंटर में इसकी शिकायत करूंगी। ठीक है, यानी कि अभी तक में क्या हुआ कि बच्चा शिकायत किया कि इस रोबोट ने मुझे पीटा, और मम्मी उसे समझा रही है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसकी शिकायत करूंगी। अब देखो आगे, तो देखो क्या आगे कौन सा इलाज हो रहा है। लिखा है, सी ओपन द पैनल बिलो द टीवी एंड प्रेस्ड अ फ्यू बटन्स। तो टीवी के नीचे पैनल मतलब कि कंप्यूटर की तरह का कुछ उन्होंने खोला, कुछ बटन्स दबाए और तुरंत एक आदमी स्क्रीन पे अपीयर हुआ और कह रहा है, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम रोबोटिक सेंटर लिमिटेड। तो मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो मम्मी बताती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर, आई हैव टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट योर रोबोट मॉडल जॉय 4। तो मम्मी बोल रही है कि मुझे आपके इस रोबोट मॉडल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना है, शिकायत। देखो आदमी पूछता है, मैडम मे आई हैव द कंप्लेंट प्लीज़। तो आप शिकायत दे सकती हैं, जल्दी दीजिए। आपका शिकायत नंबर रहा AC187। बताइए क्या रोबोट के साथ गलत हुआ, मतलब कि क्या गलत किया उसने, उस आदमी ने पूछा। तो देखो क्या बोलती है मम्मी, वेल बोलती है, जॉय 4 हैज़ बीटन माई सन रॉबिन, said Robin's mother indignantly, I want that this act। आगे देखो अगले पेज में होगा। तो मम्मी बहुत ही गुस्से में बोल रही, इग्नोरेंटली का मीनिंग होता है गुस्से में। तो मम्मी गुस्से में बोली कि ये जो जॉय 4 रोबोट है इसने मेरे बच्चे को पीटा है, यही शिकायत है। ठीक है, अब देखो इसके अगले पेज में, सॉरी, हाँ इसके अगले पेज में देखो, देखते हैं हम।
आगे अगला पेज है। इट हैज़ बीटन योर सन यू मीन, मतलब मैम आपका मतलब है किसने आपके बेटे को पीटा है। द रोबोट हैज़ थ्रैश्ड योर सन फिजिकली, मतलब इस रोबोट ने आपके बच्चे को फिजिकली पीटा है। फिजिकली मतलब समझते हो, यानी कि छू करके। द मैन आस्क्ड इन अ सरप्राइज टोन इंटरप्टिंग रॉबिन्स मदर, मतलब रॉबिन की माँ बोल ही रही थी, तो इंटरप्ट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बीच में ही बोल पड़ना। तो बीच में ही वो आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, यानी कि इसने फिजिकली छू करके आपके बच्चे को पीटा है। तो देखो मम्मी क्या जवाब देती है। यस मिस्टर, ही हैज़ फिजिकली बीटन माई सन, यस फिजिकली। तो मम्मी कही हाँ हाँ फिजिकली ही उसने पीटा है, क्यों। तो वो आदमी जवाब देता है ये असंभव है। फिर पूछती है क्यों। तो वो पूछते हैं कि आपका बेटा कितने साल का है। तो मम्मी कहती है इससे क्या मतलब है आपका, खैर वो 3 साल का है। तो वो देखो जवाब देता है दैट्स वाई, इसीलिए मुझे लग रहा है, आई डेंट अंडरस्टैंड। तो मम्मी देखो बोली मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। तो देखो वो आदमी कहता है वेल टू टेल यू द ट्रूथ योर लिटिल सन हैज मिस इंटरप्रेटेड द एक्शन ऑफ द रोबोट। देखो ये वर्ड लिखा है टू टेल यू द ट्रूथ। तो आदमी बोलता है मैम आपको मैं सच बताऊं कि आपके छोटे बच्चे ने रोबोट के एक्शन को गलत एक्सप्लेन किया है। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है गलत एक्सप्लेन करना, मतलब कि रोबोट कर कुछ और रहा होगा और उसने एक्सप्लेन कुछ और कर दिया। लिटिल चिल्ड्रेन ऑफन फील दे हैव बीन बीटन अप, मतलब छोटे बच्चों को अक्सर लगता है कि उनको पीटा गया है, जबकि एक्चुअली उन्हें डांटा जा रहा होता है, ऐसा कुछ। तो देखो मम्मी कहती है ओ नो डोंट टेल मी दैट, मतलब आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो वो आदमी कहता है यानी कौन, वो जो स्क्रीन पे पर्सन आया था रोबोटिक सेंटर से वो वाला। यही सच्चाई है मैडम, वी ऑफन गेट सच कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स हैविंग लिटिल चिल्ड्रेन, मतलब जिन पेरेंट्स को छोटे बच्चे होते हैं उनसे अक्सर हमें ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। एंड टू मेक रोबोट्स doubly safe, we manufacture robots according to the international standards। और वो आदमी बता रहा है कि और रोबोट को डबल सेफ मतलब कि बेहतर सुरक्षित बनाने के लिए हम उन्हें बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार। और मेरा मतलब है विथ एसिमोव्स लॉज ऑफ रोबोटिक्स, यानी कि देखिए ये रोबोटिक्स के कुछ नियम हैं, एसिमोव्स लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो आदमी बता रहा है कि इन नियमों के मापदंड के आधार पर ही हम रोबोट बनाते हैं। तो मम्मी पूछती है वो क्या है, मेरा मतलब है कि ये क्या नियम है। तो आदमी कहता है मैम 3 नियम हैं, और शॉर्ट में मैं कहूँ, शॉर्ट मने संक्षेप में, दे ऑल स्टेट दैट कम व्हाट मे, ये देखिए फ्रेज है कम व्हाट मे, ध्यान दीजिए इसका मतलब होता है चाहे जो हो जाए। तो नियमों का सीधा मतलब है कि चाहे जो हो जाए ए रोबोट विल नेवर हार्म अ ह्यूमन बीइंग, कि रोबोट एक आदमी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा, ये उन नियमों का मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं फिर से अगले पेज में क्या होता है। तो अगला पेज देखिए हमारा हाजिर है, और देखिए क्या लिखा है। लिखा है इज दैट सो, हाउ फनी, इज इट अ लॉ। वो मम्मी बोल रही है अच्छा ऐसा है, कितना मजाकिया है ये कोई नियम हुआ। आई नेवर थॉट दैट अ रोबोट कुड इवन हार्म अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे नहीं लगता था कि रोबोट कभी किसी आदमी को हानि पहुंचा सकता है।
आई हैव माई सेल्फ नेवर हर्ड ऑफ अ रोबोट। माई सेल्फ मैंने खुद, तो मैंने खुद भी कभी नहीं सुना है कि कोई रोबोट ने ह्यूमन बीइंग को हिट किया। डेस्पाइट एक्सट्रीम प्रोवोकेशन, देखिए वर्ड सुनिए, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना, और एक्सट्रीम माने होता है बहुत ज़्यादा। तो रॉबिन की मम्मी बोली कि मैंने भी नहीं सुना है कि बहुत उकसाने पर भी रोबोट ने कभी किसी ह्यूमन बीइंग को हानि पहुंचाया है। उकसाना समझते हैं, मतलब किसी को चिढ़ा दिए, नोच लिए, बाल खींच लिए, कुछ भौंक दिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं उकसाना। तो रॉबिन की मम्मी देखो बता रही है ऐसा कि मैंने भी नहीं सुना, लेकिन अब देखो क्या कहती है फिर। द मैन स्माइल एंड कंटिन्यूड, आदमी मुस्कुराते हुए बोला, वेल इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी व्हेन रोबोट्स वेर नॉट बिल्ट, मतलब कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से में जब रोबोट नहीं बनाए गए थे, तो लोगों को रोबोट से डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर रोबोट को बनाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन तभी आइजैक एसिमोव थ्रू द ह्यूमन राइटिंग मशीन, मतलब कि ह्यूमन राइटिंग मशीन के जरिए, थ्रू हिज लॉज ऑफ रोबोटिक्स, और अपने रोबोटिक्स के नियम के जरिए, एंड थ्रू हिज साइंस फिक्शन, और अपने साइंस पे आधारित कहानियों के जरिए, क्रिएटेड एन इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण बनाया जो कि कंड्यूसिव टू रिसर्च ऑन रोबोट्स एंड देयर यूज, जो कि रोबोट और उनके यूज के प्रति उपयोगी हो। कंड्यूसिव का मतलब होता है उपयोगी हो। तो एक बार फिर इस लाइन को सुन लें कि जब 20th सेंचुरी में लोग रोबोट से डरते थे, उन्हें लगता था कि रोबोट जब बनेंगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तब आइजैक एसिमोव ने अपनी राइटिंग मशीन, अपने रोबोटिक्स के लॉज, अपने साइंस की कहानियाँ के थ्रू ऐसा वातावरण निर्माण किया जो कि रोबोट पे रिसर्च और उनके यूज के को लेकर के उपयोगी साबित हो सके। ठीक है, यानी कि इनका बहुत ही योगदान रहा रोबोट को ह्यूमन बींग्स के बीच लाने में। तो फिर देखिए आगे क्या हुआ, लिखा ही पोर्ट्रेड अ हेल्दी इमेज ऑफ रोबोट्स। उन्होंने रोबोट्स का एक हेल्दी इमेज का मतलब होता है जो हानि नहीं पहुंचाए, तो वैसी छवि बनाई। पोर्ट्रे में होता है दिखाना। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो तो बहुत पहले था। नाउ पीपल हैव फॉरगॉटन असिमोव एंड हिज लॉज, तो यानी कि अब तो लोग असिमोव और उनके नियम को तो भूल गए हैं, लेकिन हम उन नियमों को अपने रोबोट्स में पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। ये कौन बोल रहा है, वो रोबोटिक सेंटर से अपीयर हुआ एजेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग मी ऑन दिस सब्जेक्ट। तो वो अब मम्मी बता रही है कि इस विषय पर मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद। और वो आदमी कहता है ये मेरी खुशी है मैम, और अगर आप अधिक नहीं सोचें, आई वुड लाइक टू मेक अ सजेशन हियर, तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। देखिए ये आई वुड लाइक का प्रयोग मतलब ही होता है कि हम बड़ा ही पोलाइट होकर के किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो मम्मी कहती है खैर क्या सुझाव है बोलिए। तो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू मॉडल ऑफ रोबोट कॉल्ड एनीड-1। तो आदमी देखो बता रहा है कि हमने हाल में एक नया रोबोट का मॉडल लॉन्च किया है और उसका नाम है एनीड-1, एक्सक्लूसिवली फॉर टॉडलर्स। टॉडलर्स समझते हो, टॉडलर्स का मीनिंग होता है छोटे छोटे बच्चे जो भी चलना फिरना सीख ही रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमने एक नया मॉडल लॉन्च किया है। इट अंडरस्टैंड्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ टॉडलर्स, और ये रोबोट टॉडलर्स की सारी परेशानियों को समझता है, जैसे कि उनका इरेशनल हो जाना। कैसा हो जाना,
इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है कि बात नहीं समझना, ठीक। टॉडलर्स हम आपको बताए ही, छोटे छोटे बच्चे, देखो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटो में है। तो इरेशनैलिटी मतलब कि बच्चे जल्दी बात समझते नहीं हैं, तो उसको ये रोबोट समझता है। फिर देखो और क्या लिखा हुआ है, अगले पेज पे हम फिर चलेंगे। अगला पेज हमारा देखिए, आखिरी पेज आ चुका है। एक वर्ड देखिए आया है, टेंट्रम्स। टेंट्रम मतलब होता है बच्चों का नाटक, और नाटक मतलब यहाँ पर कोई अच्छी बात नहीं है, जैसे बहाना करना, लोटने लगना, अधिक रोना, इन सारी हरकतों को बोलते हैं टेंट्रम्स। तो वो जो रोबोट का मॉडल है एनीड वन, वो इन हरकतों को समझता है, और वो आदमी बता रहा है, वी गारंटी दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एज यू हैड नाउ। और जो समस्या आपको अभी तक आई थी, उस तरह की समस्या आपको नहीं आएगी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। तो आपके ट्रायल के लिए क्या लिखा है, ट्रायल, तो आपके ट्रायल के लिए क्या मैं उसे भेज दूं? तो उसकी मम्मी बोलती है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मतलब सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, आप एक मुझे भेज सकते हैं फॉर अ 2 डे ट्रायल, मैंने 2 दिन के ट्रायल के लिए, और मुझे लगता है आई शुड कन्फाइन जॉय टू द किचन ओनली, और मैं सोच रही हूँ कि जॉय को मैं किचन तक ही सीमित रखूँगी, और आप वो नया वाला भेज दीजिए। और इस तरह से उन्होंने उसे अलविदा कहा। उन्होंने भी कहा गुड बाय मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। अब देखिए आखिरी लाइंस में क्या लिखा है। तो लिखा है कि रॉबिन की मम्मी ने अब खुद को समझा लिया था। रीएश्योर का मतलब होता है किसी को समझाना, सांत्वना दिलाना। तो अपने समझा लिया था कि रोबोट के बारे में जो सुरक्षा के मापदंड हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में अब वो समझ गई थी कि वो जो रोबोटिक सेंटर से आदमी बोल रहा था वो सही था। और उसने तो खुद भी कई बार अपने बेटे को पनिश किया था उसकी बदमाशी के लिए। तो उन्हें लगा कि रोबोट ने भी उसे पीटा होगा, क्योंकि बदमाशी करने पे वो भी पीटती थी, तो उन्हें लगा कि ये भी पीटा होगा। बट दैट्स अ ह्यूमन वीकनेस, लेकिन ये तो मानवीय कमजोरी है। क्या मानवीय कमजोरी है? यानी कि गुस्सा आने पे पीटना, डांटना। मैंने कि ह्यूमन बीइंग चिल्लाता है, मारता है जब वो गुस्सा होता है, लेकिन रोबोट तो अलग होते हैं, वे तो मशीन हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं ह्यूमन सिंपथी के बारे में। सिंपथी मैंने सहानुभूति, मतलब कि जो आपको अनुभव हो रहा है वो हम भी महसूस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं सहानुभूति। सह प्लस अनुभूति। तो वो किसी को पीट नहीं सकते, चूंकि वो उनको ना गुस्सा आता है ना उनके पास कोई फीलिंग है, उनके पास तो अथाह धैर्य होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से उस बच्चे की मम्मी का जो कन्फ्यूजन था रोबोट्स के प्रति वो क्लियर हो गया कि रोबोट किसी बच्चे को पीट नहीं सकता, चूंकि उसके अंदर तो इमोशन ही नहीं होता है। ठीक है, और ये सब किसने समझाया? तो रोबोटिक सेंटर से वो आदमी जिसने कॉल किया था उसने समझाया, और अंत में वो मम्मी राजी भी हो गई, और उन्होंने तो खुशी खुशी एक नए रोबोट का आदेश भी दे दिया जिसका नाम था एनीड वन। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पूरी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। थैंक यू।